ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी तक ट्री ट्रेवर्सल तक पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग ट्री इम्प्लीमेंटेशन है, ट्री ट्रेवर्सल्स पढ़ा था, जिसमें हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा था और डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा था, ठीक है। सो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बाइनरी सर्च ट्रीज। सो बाइनरी सर्च ट्रीज होते क्या हैं? बाइनरी सर्च ट्रीज ऑफ कोर्स नेम क्योंकि बाइनरी है, सो दीज आर बाइनरी ट्रीज, जिसका मतलब है कि किसी भी नोड की डिग्री 0, 1 या 2 हो सकती है। However, जो दो इन्वेरिएंट्स हैं इसके, नंबर 1 ये है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी नोड की लेफ्ट सब ट्री में होंगी, वो उस नोड की जो अपनी वैल्यू है उससे कम होंगी। और जितनी, यानी कि बेसिकली अगर 42 है तो इस लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं उनकी जो की है या उनकी जो वैल्यू है 42 से कम है। एंड सेकंड इन्वेरिएंट क्या होता है कि राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज हैं वो 42 से ग्रेटर है, ठीक है। सो दीज आर द टू इन्वेरिएंट्स। सो बाइनरी सर्च ट्री में जब भी आप एडिशंस करते हैं, डिलीशंस करते हैं, हमेशा यू हैव टू मेक श्योर कि ये इन्वेरिएंट वायलेट ना हो। सो किसी भी नोड का जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें उस नोड से कम वैल्यूज होंगी, और जो उसका राइट सब ट्री होगा उसमें जो नोड्स हैं उनकी जो वैल्यूज होंगी वो उससे ज़्यादा होंगी। एंड दिस होल्ड्स फॉर ईच एंड एवरी लेवल। सो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन बाइनरी सर्च ट्री, 29 is the root। इस साइड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर लेस देन 29, एंड राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर ग्रेटर देन 29। सिमिलरली 15 लेफ्ट साइड पर स्मॉलर वैल्यूज हैं एंड राइट साइड पर ग्रेटर वैल्यूज हैं। 73 लेफ्ट साइड पर स्मॉलर वैल्यूज हैं एंड राइट साइड के ऊपर ग्रेटर वैल्यूज हैं। एंड 59 लेफ्ट साइड पर सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं, राइट साइड पर ग्रेटर वैल्यूज हैं, एंड दिस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर इंटीजर वैल्यूज, बल्कि चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे वो बाइनरी हों, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हों। सो व्हाट यू डू इज़ कि किसी भी नोड के जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें जो भी, इनको कीज भी कहते हैं, वैल्यूज भी कहते हैं, जो भी वैल्यूज हैं दे आर स्मॉलर देन जो उसकी अपनी वैल्यू है या रूट की वैल्यू है, एंड राइट साइड के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं दे आर ग्रेटर। Any questions so far? Clear, sir. Okay. Again, this is, can you tell me कि ये binary search tree है? Yes, sir. Okay. क्योंकि 10 लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यू स्मॉलर है, राइट साइड पर ग्रेटर है। What about 30? लेफ्ट साइड पर स्मॉलर, राइट साइड पर ग्रेटर। What about 5? लेफ्ट साइड पर वैल्यू जो स्मॉलर, so it's a binary search tree. What about this? Yes, sir. Smaller value is on left side, greater value is on right side, smaller value on left side, smaller value on left side, greater value on right side. So it's also. What about this? No, sir. लास्ट नोड में 45 के राइट पे क्योंकि 45 के राइट के ऊपर ग्रेटर वैल्यू आ रही है, so this is not. Okay. Now, बाइनरी सर्च ट्री पे किस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री। हम किसी नोड को फाइंड कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, नई नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेवर्सल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सॉरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल एंड डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल की 3 थी, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो सबसे पहला ऑपरेशन जो होगा वो हम इसको देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री को हमने क्रिएट कैसे करना है। सो ऑफ कोर्स हमें एक ट्री की नोड चाहिए, सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू था, हम उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? सर साइज का इशू का। जी, स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा थे। ट्री बेस्ड जो अरे बेस्ड स्टोरेज जो थी या इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें वी आर ऑलवेज एज्यूमिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री, वेयर एज ज़रूरी नहीं है कि जो बाइनरी सर्च ट्री हो वो हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें एक तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको वैल्यू भी कहते होते हैं, इसको कई दफ़ा की भी कहते हैं। दिस कैन बी इंटीजर, दिस कैन बी एनीथिंग।
देन पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड। ठीक है, ये हमारी बाइनरी ट्री की क्लास है। हमने इंटीजर्स को स्टोर करना है तो इसलिए इसको इंट बाइनरी ट्री कह दिया है। दिस इज द पॉइंटर टू द रूट। इफ यू रिमेंबर, जैसे लिंक लिस्ट में पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड होता है, हेड जिसे कहते हैं, इसी तरह बाइनरी ट्री के अंदर या ट्री के अंदर वी नीड टू हैव अ पॉइंटर टू द रूट। उसके बाद ये कुछ इंटरनल फंक्शंस हैं, प्राइवेट फंक्शंस हैं, एंड दीज आर द पब्लिक फंक्शंस। तो पब्लिक फंक्शंस में क्या है, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या है, हम रूट को सिंपल नल कर देंगे। क्यों? हमारा ट्री इज नल। ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या है कि हम एक इंटरनल फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि रिकर्सिवली सारी ट्री की नोड्स को डिलीट करता है। वो कैसे फंक्शन कॉल करेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। इंसर्ट नोड का फंक्शन है जिसको हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पास करते हैं जो हमने इंसर्ट करनी है। फाइंड नोड का फंक्शन है जिसको हम वैल्यू पास करते हैं जो हमने फाइंड करनी है। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स के वो वैल्यू फाइंड भी कि नहीं। सिमिलरली रिमूव का फंक्शन है। रिमूव का फंक्शन क्या करता है कि जो वैल्यू हम इसको देते हैं उसको रिमूव कर देता है ट्री से। ठीक है, और ये इंटरनली एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। आखिरी तीन जो है वो ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के फंक्शंस हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन तीनों फंक्शंस के अंदर वी आर पासिंग द पॉइंटर टू द रूट, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शंस हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। So far so good. कोई question? No, sir. Okay. Now moving forward. So हमें ये पता है कि दो जो इनवेरिएंट्स हैं वो क्या हैं कि स्मॉलर वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री एंड लार्जर वैल्यूज इन द राइट सब ट्री। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम वी वांट टू फाइंड 81। हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया विद द वैल्यू 81। ऑफ कोर्स हमेशा रूट से स्टार्ट होगा, जैसे लिंक लिस्ट में हमेशा हेड से स्टार्ट होता है। अब मुझे बताएं कि 81 जो हम फाइंड करें वो 42 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है और राइट इसका मतलब है कि हम राइट साइड पर जाएंगे। 70 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है सर, राइट। तो हम अगेन राइट चाइल्ड में जाएंगे। 99 से छोटा है या बड़ा? छोटा है। तो हम लेफ्ट साइड पर चले गए। 92 से छोटा है बड़ा? छोटा। तो हम लेफ्ट साइड पर चले गए एंड वी फाउंड द वैल्यू। ठीक है, दिस इज हाउ सर्चिंग वर्क्स या फाइंड वर्क्स। अब इसमें देखें कि जब हमने इस डायरेक्शन में जाने का डिसाइड किया तो ये सारी की सारी ट्रीज को, नोड्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया। हमें इनके साथ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब हमने अगेन राइट पर जाने का, ये सारी की सारी नोड्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया। जब हमने लेफ्ट पर जहाँ पर, तो इस नोड्स को डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स मोर और लेस वेरी सिमिलर टू बाइनरी सर्च जो हम कर रहे थे, कि एट एनी पॉइंट वी आर नॉट कंपेयरिंग टू ऑल द वैल्यूज, बट वी आर डिसाइडिंग कि ये वैल्यूज से कंपेयर करना की जरूरत है भी कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नाउ Yes, sir. दिस इज अनदर एग्जांपल। 36 को अगर फाइंड करना है तो 42 से छोटा है तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 39 से छोटा वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 11 से बड़ा है हम राइट साइड के ऊपर जाएंगे। 29 से बड़ा है हम राइट साइड पर। 34 से बड़ा होना चाहिए है। सो हम, लेकिन 34 का चाइल्ड जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब है कि 36 एग्जिस्ट ही नॉट नहीं, फाउंड। नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? एनी क्वेश्चंस? क्लियर सर। अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट 2 है ये। पहले कंपैरिजन क्या होगा 2 का 10 से, सो वी आर गोइंग लेफ्ट साइड। फिर कंपैरिजन किसका होगा 2 का 5 से, वी आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और फिर हमें 2 फाउंड हो जाएगा, सो दिस इज फाउंड। सिमिलरली हियर पहला 25 का कंपैरिजन होगा 5 से, वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड। फिर 45 से वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। फिर 30 से वी आर गोइंग टुवर्ड्स अगेन लेफ्ट साइड। फिर 10 से वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड एंड देन 25 से एंड वी फाउंड। अब ये देखें यहाँ पर हमें ज़्यादा कंपैरिजन्स करने पड़े। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, या ये बैलेंस ट्री नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
5 की जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट क्या है, सॉरी लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, सब क्या ट्री हाइट है? की सर 0 है 0 है। और राइट सब ट्री की हाइट क्या है? और 4 3 3। सो दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, सो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस ट्री। और जब बैलेंस ट्री नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं। यही अगर ये बैलेंस्ड होता समथिंग लाइक दिस, सो यू सी के नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर लेस। नाउ फाइंड की इम्प्लीमेंटेशन, फाइंड का फंक्शन चलेगा कैसे? सो ऑफ कोर्स वी आर पासिंग इट इंटीजर जो हमने फाइंड करना है, बिकॉज और इम्प्लीमेंटेशन इज इंटीजर बेस्ड। सो सबसे पहले हम रूट के पॉइंटर को, जैसे हम हेड के पॉइंटर को चेंज नहीं करते थे, रूट इसको पॉइंट करे, सो हम रूट के पॉइंटर को चेंज नहीं करेंगे, हम बल्कि एक टेम्प्रेरी पॉइंटर यूज करेंगे जो उस रूट को ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रूट के पॉइंटर को चेंज कर दिया, हमने रूट को लेफ्ट चाइल्ड पर ले गया, तो फिर जो एक्चुअल रूट होगी वी कैन नॉट कम बैक, क्योंकि सिर्फ वन डायरेक्शनल पॉइंटर्स हैं। ठीक है, सो यू कैन गो टूवर्ड्स चाइल्ड बट यू कैन नॉट गो बैक। नाउ व्हाइल नोड पॉइंटर इज नॉट नल, ठीक है, ये यूं भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू नल, यहाँ खाली वो भी कर दें, क्योंकि नल वैल्यू 0 0 होती है, तो जब भी इसकी 0 0 वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी। सो वाइल नल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि नोड पॉइंटर की जो वैल्यू है वो क्या नम तो नहीं है। सो लेट्स अज्यूम वी आर फाइंडिंग 25। सो जब हम कंपेयर करेंगे 10 से, नहीं है, सो देन वी गो टू एल्स इफ, क्या नम जो वैल्यू है 25 वो नोड पॉइंटर की वैल्यू से छोटी है? इस केस में छोटी नहीं है, अगर छोटी होती तो हम लेफ्ट साइड पर जाते, इस केस में बड़ी है। सो व्हाट वी आर गोइंग, नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट राइट। सो नोड पॉइंटर इसको अपॉइंट करना शुरू कर देगा और ये वाली जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। व्हाइल की लूप दोबारा चलेगी, स्टिल नोड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, नोड पॉइंटर की वैल्यू क्या है 30, 30 क्या इक्वल टू नम है? नहीं। नाउ नम की वैल्यू जो है 25, इज इट लेस देन नोड पॉइंटर की वैल्यू? यस, नोड पॉइंटर की वैल्यू 30 है, सो इट इज लेस देन, सो आप इधर आ गए, नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट। सो अब नोड पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग गए। अगेन नोड पॉइंटर इज स्टिल नॉट नल, नोड पॉइंटर की वैल्यू जो है वो 25 है और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो भी 25 है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू। सो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। अगर हम 26 ढूंढ रहे होते, लेट्स अज्यूम सो यहाँ पर ये वाली भी सेटिस्फाई ना होती, हम इधर आते, नोड पॉइंटर 26 इज लेस देन, नहीं लेस देन नहीं, हम इधर आ जाते, ग्रेटर देन है। सो नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, जब होता है तो वो इसके राइट चाइल्ड को पॉइंट करना शुरू कर देता। उस केस के अंदर क्या होता, उस केस के अंदर ये होता कि जब दोबारा फॉर की लूप चलेगी, सो नोड पॉइंटर अब नल हो गया, तो ये वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी एंड यू आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स अगर वैल्यू ना मिली। एनी क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, वाइल की लूप लगानी है, 3 केसेस हैं, वैल्यू सेम है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर वैल्यू लेस देन है तो लेफ्ट साइड पर नोड पॉइंटर को पॉइंट कर देंगे, लेफ्ट चाइल्ड पर करवा देंगे पॉइंट, अगर बड़ी है तो राइट चाइल्ड पर पॉइंट कर देंगे, और अगर नोड पॉइंटर नल पर पहुंच गया, यू रीच लीफ नोड, देन यू आर जस्ट रिटर्निंग फॉल्स। कोई क्वेश्चन? क्लियर सर। If you don't have any questions, so typically that is about find, and of course find की complexity क्या होगी इस केस में? सर 1 होगी, फाइंड ऑर्डर की 1। ओ 1 होगी फाइंड की, तो ऑफ सर 1 एक ही का स्टेप हो रहा है, क्योंकि इसमें या कंपैरिजन अगर उसमें आएंगे तो एक फिर स्टेप 2 हो कैसे हुआ जाएंगे। है? आपने पहले यहाँ पर कंपेयर किया, फिर यहाँ पर कंपेयर किया, फिर यहाँ पर कंपेयर किया, अगर यही ट्री की इस केस के अंदर देखें, आपने पहले यहाँ पर कंपेयर किया,
फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया। इस केस में आपको 5 कंपैरिजन्स चाहिए, इस केस में आपको 3 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ट्री की हाइट क्या होती है आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन्स चाहिए। सो O ऑफ 1 कैसे हो सकती है इसकी? सर ऑर्डर ऑफ एन होगी फिर, ऑर्डर ऑफ एन भी क्यों होगी? ऑर्डर ऑफ एन का तो मतलब है कि क्योंकि सर जैसे हमें जब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा था तो ये सारी की सारी नोट्स तो मैंने सर्च ही नहीं किए। सो ऑर्डर ऑफ एन कैसे होगी? सर कितने फिर हाइट कंपैरिजन्स के करने हैं? हर लेवल पे कितने कंपैरिजन करने हैं पड़ रहे हैं आपको? इस लेवल पे एक करना पड़ा है, इस पर भी एक करना पड़ा है, इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक। सिमिलरली तो इस सर लेवल पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक, इस पर भी एक। सो इट्स ऑर्डर ऑफ हाइट। और हाइट किसकी इक्वल होती है टिपिकल बाइनरी ट्री की? 2 टू द पावर 2 टू द पावर लॉग। लॉग, सॉरी। ठीक है। सो टिपिकली इट्स ऑर्डर ऑफ हाइट। लॉग टिपिकली हाइट लॉग होती है अगर हमारा कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, या यस ऑलमोस्ट सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर आपका कोई, ये भी तो एक वैलिड ट्री है ना, ये एक वैलिड ट्री है कि नहीं है? यस सर है। तो इस केस में हाइट जो होगी वो n भी हो सकती है। सो इट्स ऑर्डर ऑफ हाइट वट एवर इज द हाइट। ठीक है। ओके ओके सर। नाउ next step is insertion, inserting a node in binary search tree. So when we are saying inserting a node, इन नोड्स हमेशा बाइनरी सर्च ट्री में लीफ पोजीशंस के ऊपर आती हैं। या फॉर एग्जांपल 99 का राइट चाइल्ड बन सकती है, 96 का लेफ्ट या राइट, 87, यानी कि लीफ नोड्स के आगे या वो नोड्स जिनकी डिग्री 1 है उसके आगे आपकी इंसर्शन हो सकती है, या वो नोड्स की आप इंसर्ट कर सकते हैं जिनकी डिग्री 0 है। लेकिन अगर किसी नोड की डिग्री 2 है जैसे 70 है, सो इसके चाइल्ड के तौर पर आप इंसर्शन नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, कोई भी वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट होगी? किसी भी जगह पे इंसर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ 36 को इंसर्ट करना है मैंने, तो 36 कहाँ पर इंसर्ट होगी? कहीं भी सर ये इंसर्ट तो हो हमें सकती है। कंपेयर करना पड़ेगा ना सर, पहले तो कंपैरिजन होगा लेस या ग्रेटर का। सो ये चीज के 36 कहाँ पर इंसर्ट हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी कौन सी नोड्स ट्री के अंदर प्लेस हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज, एक मिनट रुकिए। जी, सो इधर कौन कौन सी नोड्स आ सकती हैं इस जगह पर? सो इस जगह पर नोड्स आ सकती हैं 48, 49, 50। ये 3 नोड्स आ सकती हैं, इसके अलावा कोई तीसरी नोड यहाँ पर नहीं आ सकती। 48 क्यों? 48 42 से बड़ी है, 70 से छोटी है, 51 से भी छोटी है, 47 से बड़ी है, तो 48 आ सकती है। 49 भी आ सकती है क्योंकि 51 से 42 से बड़ी है, 70 से छोटी है, 51 से भी छोटी है, बट 47 से बड़ी है। 50 भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल 52 नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? या 52 51 से छोटी नहीं है, बड़ी है, तो 52 अगर आएगी तो इस डायरेक्शन में कहीं जाकर आएगी। ठीक है। इवन 46 नहीं आ सकती है। क्यों? 46 47 से छोटी है, तो वो इस डायरेक्शन में कहीं आएगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 वैल्यूज प्लेस हो सकती हैं। सिमिलरली मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज प्लेस हो सकती हैं इस जगह के ऊपर? जो 29 से बड़ी है और 34 से छोटी है। बताएं कौन कौन सी वैल्यूज? और 35 29 से सर। बड़ी तो 34 है ना, 34 अच्छा, की राइट साइड पे फिर उससे बड़ी आनी चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज? 34 से बड़ी तो 40 भी है, 42 भी है, 70 भी है। जी, जी,
35 सर। 35 और 29 से बड़ी। 29 से बड़ी तो 87 भी है। 87 आनी चाहिए। नो सर। सर वो वैल्यू जो 34 से बड़ी और 42 से छोटी हो, इनके बीच में। तो 39 भी है। 39 आ सकती है इधर। सर 39 तो ऊपर आ गई। 41 भी है। 41 आ सकती है। नो सर। तो ये आपको पूरा पाथ देखना पड़ता होता है। सो 35 है, इसके अलावा कोई नहीं आएगी, सिर्फ 35 आएगी। 36 भी आ सकती है सर, 37 भी 36, 37 और 38। 38 सर। और बस सर यही आ सकता 35, 36, 37, 38। यही आ इसके सकती है। अलावा और कोई नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि है। 39 सर ऊपर ऑलरेडी आ है। अगर हम 34 से कम कोई चीज होती तो इस डायरेक्शन में चली जाती। अगर 42 से बड़ी, जैसे 40 आ रही है, तो 40 इधर आएगी क्योंकि 42 से छोटी है बट 39 से बड़ी है। सो इसलिए यहाँ पर सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती हैं, 35, 36, 37, 38। सो जो किसी लोकेशन पे कौन सी वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग नोड्स कौन सी हैं, कौन सी नोड्स ऑलरेडी आपने ट्री में इंसर्ट कर दी हुई है। इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि नई नोड्स कहाँ पर आएंगी। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट से ही सर देखना पड़ेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसलिए ना बाइनरी ट्री की सबसे बड़ा, अच्छा चले वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसकी। नाउ ये हमें पता चल गया कि इंसर्शन बेसिकली क्या होगा कि मैंने जैसे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने 90 करनी है प्लेस। सो क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 42 से बड़ी है आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, 70 से बड़ी है इस डायरेक्शन में, 99 से छोटी है इस डायरेक्शन में, 92 से छोटी है इस डायरेक्शन में, 81 से बड़ी है इस डायरेक्शन में, 87 से बड़ी है। सो 90 यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। क्लियर हुआ? जो हम सर्चिंग वाली चीज करते हैं उसी पहले आपको फाइंड ही करनी पड़ेगी वो नोड जिसका चाइल्ड बन सकती है नोड नंबर 90। यही अगर मैंने एग्जैक्टली सर। अगर 9 सॉरी सर, 18 को सर प्लेस अगर करना हो जी। अगर वहां पे नल होगी तभी इंसर्ट कर सकेंगे ना। जी जी, अगर ना होती तो आगे जाना पड़ता ना। सो 18 को अगर प्लेस करना है 42 से छोटी, 39 से भी छोटी है, 11 से बड़ी है बट 29 से छोटी है, 19 से भी छोटी है, 16 से बड़ी है। सो 18 इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर। ठीक है, सब यस उसी सर, तरह क्लियर फाइंड है। वाला फंक्शन को यूज करते हुए उस प्लेस पर जाते हैं, देन यू आर गोइंग टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर नोड। नाउ सो एल्गोरिथम क्या होगा? नंबर 1, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर BST ट्रीज के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते। सो अगर ऑलरेडी 34 प्लेस हो चुकी है, सो हम दोबारा 34 को प्लेस नहीं करते। उसकी रीजन क्या है? कोई मुझे बताएगा? डुप्लीकेट्स क्योंकि को एक क्यों पॉइंट पे एक ही नोड हो सकती है हमारे पास, दो नोड्स तो नहीं हो सकती एक पॉइंट पे। क्यों नहीं सर हो फिर वो सकती है? डेटा एक है जैसी मेरे नहीं हो पास, डेटा सकेंगे। ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर मेरे पास डेटा ऐसा आ रहा है, फिर क्या होगा? डुप्लीकेट्स हैं। अच्छा, फिर ओवरलैप ही होगी ना मतलब। सर यूनिक पाथ फिर कैसे आएगा? असल में बाइनरी सर्च ट्रीज आमतौर पर ना इंडेक्सिंग के काम आते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्चुअल डेटा नहीं है जो आपने स्टोर करना है। दिस इज काइंड ऑफ अ की। ठीक है, सही। सो दो फॉर एग्जांपल की कैन बी 34 और उसके साथ कोई डिफरेंट डेटा है। दो एलिमेंट्स हो सकती हैं जिनकी सेम की है। उस केस के अंदर एक्चुअली आप अलग से नोड नहीं डालते हैं, बल्कि आप यहीं पर
इसी के अंदर या तो एक कोई लिंक लिस्ट बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन रख लेते हैं कि वो कौन कौन सा सारा डेटा है जिसकी सेम वैल्यूज है। सो तो टिपिकली आप खाली खाली इसकी ये वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे होते, डेटा भी अलग से स्टोर कर रहे होते हैं आमतौर पर, ठीक है। और वैल्यू जो होती है वो आमतौर पर सर्चिंग के काम आ जाती है, फिर डेटा आप वहां से रीड कर लेते होते हैं। इवन अगर आपका 34 इज द वैल्यू यू आर स्टोरिंग, कोई डेटा नहीं है, सो अगर मल्टीपल हैं तो आपको इसी नोड के अंदर वो इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि 34 2 हैं, 3 हैं, या जो भी है। अगर डेटा है उसके अलावा तो आपको अलग से लिंक लिस्ट या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो बताएगा कौन कौन सा डेटा है इसके अंदर जिसका सेम। सर यूजुअली वैसे इंडेक्सिंग में रिपीटिशन तो नहीं होती है। आपको हैश फंक्शंस का तो आइडिया होगा। कई दफ़ा हैश फंक्शंस में डुप्लीकेट्स आ जाते होते हैं कि आपने कोई वैल्यू दी और हैश की कोई चीज़ आई, हैश ने आपको 31, दो वैल्यूज का सेम हैश वैल्यू आ गई। सो अब हैश वैल्यू की इज नथिंग बट फॉर एग्जांपल हैश वैल्यू। सो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सेम हैश वैल्यू आ रही है। ओके ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट कि नहीं? यस सर। ठीक हो गया। सो हम इंसर्ट का जो एल्गोरिथम बनाएंगे वो इसी बेस पर बनाएंगे कि अगर ऑलरेडी वो वैल्यू पड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे फॉल्स या कोई एरर के इंसर्ट नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू प्लेस हुई भी है, और अगर वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको फिर इंसर्ट करेंगे। सो सबसे पहले जो होगा क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि सिमिलर टू फाइंड का जो हमने एल्गोरिथम बनाया है कि एल्गोरिथम विल स्टेप थ्रू द ट्री। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर 90 डालना है तो आप पहले लेफ्ट राइट पर जा रहे हैं, राइट पर लेफ्ट पर एंड सो ऑन। सो उसी तरह आप रिवर्स करेंगे। अगर एल्गोरिथम फाइंड्स एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन द ट्री, 90 ऑलरेडी प्लेस हुआ है, सो क्या होगा कि एल्गोरिथम सिंपली रिटर्न कर देगा फॉल्स या कोई भी एरर, क्योंकि देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट्स। अदरवाइज क्या होगा कि एल्गोरिथम विल इवेंचुअली अराइव एट एन एम्प्टी नोड। जैसे इस केस के अंदर हम इवेंचुअली इस नोड के ऊपर आएंगे, 96 का जो राइट चाइल्ड होगा वो एम्प्टी होगा, सॉरी 90 उसका राइट चाइल्ड नहीं आ रहा था, इधर नहीं आ रहा था, 90 एक्चुअली 87 के साथ जा रहा था, 87 का राइट चाइल्ड। सो उस केस में वी आर गोइंग टू इंसर्ट द नोड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। So let's start with an example. So we have to insert 20. So we are going to start from the root node. So root को compare करेंगे, root की value को 10 is smaller than 20. So we are going towards right direction. 30 is greater than 20. We are going towards left direction. 25 is greater than 20. So we have to go towards the left direction, but left is null. ठीक है? So left is null, so we are going to create a node और हम 25 का left child उसको बना देंगे। ठीक है? yes sir. So this is an algorithm. ये algorithm क्या कर रहा है? ये algorithm ये कर रहा है कि we are going to pass जो value हमने insert करनी है, हमने एक पॉइंटर रखा है न्यू नोड का जो कि न्यू नोड क्रिएट करने के काम आता है, और एक नोड पॉइंटर रखा है जो ट्रेवर्स करने के काम आता है। इफ यू रिमेंबर जब हम फाइंड का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हमने रूट को चेंज नहीं किया था बल्कि नोड पॉइंटर को चेंज कर रहे थे ताकि रूट अभी इवेंचुअली रूट का जो पॉइंटर है वो रूट नोड को ही पॉइंट कर रहा हो। सो सबसे पहले हम एक नई नोड क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? न्यू ट्री नोड, उसमें हमने वैल्यू को प्लेस कर दिया और उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को हमने क्या कर दिया? नल कर दिया, तो आपकी नई नोड क्रिएट हो गई। उसके बाद अब क्या करना है? अब हमारा वो ही सबसे पहले तो ये है कि अगर रूट नल है, कि अगर ट्री इज एम्प्टी, सो रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। कि अगर रूट ऑलरेडी नल है, ट्री में कोई भी नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो नई नोड हमने क्रिएट किया, रूट इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है? एल्स में हमारा मोर और लेस फाइंड टाइप का ही फंक्शन है, जो हमने फाइंड में किया था कि हमारे 3 केसेस हैं, और उसको एक्चुअली 2 केसेस हैं, तीसरे केस में हम एरर प्रिंट करेंगे। बट ओके, हमें पता है कि रूट मूव नहीं करेगी, तो हमने नोड पॉइंटर को यूज किया, इसको पॉइंट किया, ये रूट को ही पॉइंट कर रहा है। सो लेट्स अज्यूम दिस इज अवर ट्री। सो रूट भी इसको पॉइंट कर रहा है
और अब नोड पॉइंटर भी इसी को पॉइंट कर रहे हैं। We are going to remove this. While node pointer is not equal to null, ठीक है, कि अगर नोड पॉइंटर नल नहीं है सो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है क्या वो नोड पॉइंटर की वैल्यू से कम है। अगर वो कम है सो और फिर हम साथ ये भी चेक करेंगे कि क्या नोड पॉइंटर का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो एम्प्टी तो नहीं है, वो नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है सो हम लेफ्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो नल है इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर न्यू नोड इंसर्ट हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। सो लेट्स अज्यूम हमारा जो ट्री है वो ये है, दिस इज 10, दिस इज 20, रूट इसको पॉइंट कर रही है और हमारा नोड पॉइंटर भी इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर ये वाली लाइन तक। नम जो है वो 25 है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, कि while node pointer is not equal to null, null नहीं है, एक वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है। 25 is smaller than node pointer dot value, no. So क्या 25 is greater than node pointer? Yes. num is 25 और node pointer की वैल्यू क्या है अभी जिसको नोड को पॉइंट कर रहा है 10. So we are going to now check कि नोड पॉइंटर का जो राइट है क्या वो वैलिड नोड है कि नहीं, नल तो नहीं है, वो एक वैलिड नोड है। ये राइट के ऊपर ऑलरेडी एक नोड पड़ी हुई है 20। सो हम क्या करेंगे, नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट राइट, कि अब नोड पॉइंटर इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है। एंड एल्स होगा नहीं, इफ होगा देन वी अगेन गो टू स्टार्ट ऑफ दिस व्हाइल लूप। यहाँ पर नोड पॉइंटर इज स्टिल नॉट नल। जो वैल्यू है 25 क्या वो नोड पॉइंटर की वैल्यू से छोटी है, 20 से छोटी है, नहीं, इट इज ग्रेटर देन। सो इस केस में हम दोबारा चेक करेंगे कि नोड पॉइंटर का राइट जो है वो क्या नल तो नहीं है। यस, इस केस में वो नल है। सो हमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि वैलिड नोड नहीं है। वी गो टू एल्स। नोड पॉइंटर के राइट में हम क्या करेंगे, न्यू नोड को इंसर्ट कर देंगे, न्यू नोड जो हमने यहाँ पर क्रिएट की थी। सो ये वाली नोड तो यहाँ पर हम उसको इंसर्ट कर देंगे 25 जिसके अंदर पड़ा हुआ है। एंड देन वी ब्रेक द व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप से बाहर निकल आए। अगर ना वो छोटी ही वैल्यू हो ना बड़ी वैल्यू हो तो क्या केस आएगा, इक्वल टू वाला। उस केस के अंदर वी आर गोइंग टू प्रिंट एन एरर, डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड इन द ट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। सो दिस इज योर इंसर्ट नोड का फंक्शन। एनी क्वेश्चन सो फॉर? एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Okay. So if you don't have any question, let's move forward. अच्छा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, मैं उस वक्त डेलिबरेटली आपको नहीं बताया कि जैसे हम जब ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी लोकेशन पर कौन कौन सी नोड्स हो सकती हैं, वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे कि 35, 36, 37, 38, ये इस पर डिपेंड कर रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंसर्शंस कौन सी हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट आपकी ट्री की शेप होगी वो इस पर बहुत डिपेंडेंट होगी कि किस ऑर्डर के अंदर आपने वैल्यूज को इंसर्ट किया है। दिस इज वन एग्जांपल कि जिसके अंदर देखें ये एक बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन ये इट्स वेरी सिमिलर टू अ लिंक लिस्ट। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वैल्यूज इस ऑर्डर में आई कि आपकी सिर्फ एक ही ब्रांच बनी। मुझे बताएंगे कि किस ऑर्डर में डेटा आए तो आपका इस तरह का डीजेनरेटेड किस्म का ट्री बनेगा? सर ग्रेटर ascending order. वैल्यूज आ रही हैं। जी बिल्कुल, Ascending order. असेंडिंग ऑर्डर के पहले 3 आ गई, so 3 आ गई, उसके बाद 15 आई तो सर्टेनली वो 3 का राइट चाइल्ड ही बनेगा और तो कुछ नहीं हो सकता। फिर 22 आई तो 3 से बड़ा, 15 से बड़ा वो, फिर 23 आई तो वो 3 से बड़ा, 15 से, 22 से बड़ा। सो आपकी हमेशा एक ब्रांच बन रही है। तो इसका मतलब है कि आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज डालेंगे तो आपकी एक ब्रांच बनेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते तो आपकी लेफ्ट ब्रांच बन जाती, ठीक है।
इसका मतलब है कि जिस ऑर्डर में वैल्यूज आ रही हैं वो आपके बाइनरी सर्च ट्री की स्ट्रक्चर को डिपिक्ट कर, यानी कि जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है बाइनरी सर्च ट्री का कि क्या कितना क्या बैलेंस है कि नहीं है, या उसकी हाइट के वजह पर डिपेंड करती है कि किस ऑर्डर में आपने इंसर्शन किया डेटा की. सो दीज आर ऑल सेम डेटा है, बट फॉर एग्जांपल ये एक बाइनरी सर्च ट्री है जो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, कंप्लीट. ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है, ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है, ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है. डेटा सेम है, बट द ऑर्डर जिसमें वैल्यूज आ रही हैं उसकी वजह से यहाँ तो आप ये शेप भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है. क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर. ठीक है. सो ऑफ कोर्स क्या इनमें से सबसे बेहतर कौन सी शेप है, कौन सा बाइनरी सर्च फर्स्ट ट्री वाली सबसे? सर. फर्स्ट वाली. उसकी रीजन क्या है कि वर्स्ट केस में अगर आपने किसी भी नोड को कंपेयर को सर्च करना होगा तो कितने कंपैरिजन चाहिए होंगे? 1 2 3 4 हर लेवल के ऊपर, क्योंकि हाइट है ना, ऑर्डर ऑफ हाइट मैंने आपको कहा था, कंप्लेक्सिटी होती है फाइंड की कि हर हाइट के ऊपर एक कंपैरिजन चाहिए होगा. 46 पर कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा आपने लेफ्ट साइड पर जाना है या राइट साइड पर. 65 पे कंपैरिजन करके आपको पता चल जाएगा लेफ्ट साइड पर जाना है राइट साइड पर. 88 पे कंपैरिजन करके पता चल जाएगा एंड सो ऑन. इसके अंदर वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे? 1 2 3 4 5 6. तो इसमें 4 हो रहे थे, इसमें 6 हो रहे हैं. इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7. इसमें 7 होंगे. और इसमें क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो इसमें वर्स्ट केस में 15 कंपैरिजंस हो सकते हैं. क्लियर? सो शेप ऑफ कोर्स दिस इज बेस्ट. क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड है. आप जिस भी जगह पर डिसीजन करते हैं, अगर आप 46 पे ये डिसीजन करते हैं कि आपको राइट साइड पर सर्च करनी है, सो अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नोड्स आपने डिस्कार्ड कर दें जिनको आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. जितनी मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्री की ब्रेथ ज्यादा होगी उसकी उतनी ही हाइट कम होगी. सो बैलेंस ट्रीज की हाइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम होती है. ठीक है. क्लियर है? यस सर. ठीक हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज यूजिंग द बाइनरी सर्च ट्री जो हमने इंसर्ट किया था. जब हम 5 इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एक नोड बन जाएगी 5. उसके बाद जब हम 8 इंसर्ट करेंगे तो किधर इंसर्ट होगा? 5 के राइट में. फिर जब हम 3 इंसर्ट करेंगे तो 5 के लेफ्ट में, क्योंकि 5 से छोटा है. 12 इंसर्ट करेंगे तो 5 से बड़ा है, 8 से बड़ा है तो 12 इधर इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. जब हम 9 को इंसर्ट करेंगे 5 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 12 से छोटा है तो 9 इधर इंसर्ट होगा. तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री होगा ये वाला होगा. अगर आप इसमें फाइंड 3 करेंगे तो आपको 3 फाइंड मिल जाएगा. ठीक है. ये यस इस सर. तरह का ट्री होगा. क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड कि डिलीशन कैसे होगी आपके बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर, और उसके अंदर ये है कि जब हम डिलीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट केसेस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसकी डिग्री 0 है, या किसी ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसकी डिग्री 1 है, सो इस नोड की डिग्री 0 है, इसकी 1 है, या एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसकी डिग्री 2 है. सो ये 3 केसेस हैं. यही 3 केसेस होंगे ना बाइनरी ट्री में, किसी भी नोड की डिग्री 0 1 या 2 ये होती है. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर दीज केसेस वन बाय वन. सो सबसे इजी केस क्या है? जब आपने किसी लीफ नोड को डिलीट करना है. क्या अगर मैंने 25 को डिलीट करना है तो आई कैन वेरी इजीली डिलीट, और 30 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसको मैं नल कर दूंगा. कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. फाइंड द पेरेंट, सेट द चाइल्ड पॉइंटर टू नल जो लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, एंड नोड को मेमोरी को डिलीट कर दें, 25 की मेमोरी को डिलीट कर दें. बहुत सिंपल है, कोई मसला ही नहीं है. 45 को डिलीट करना हो कोई मसला नहीं है. 30 के राइट चाइल्ड को नल कर दें, 45 की मेमोरी को डीएलोकेट कर दें, दैट्स इट. ठीक है. क्लियर है? यस सर. ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा? ओवरऑल प्रोसेस इसी तरह होगा कि आप रूट से स्टार्ट करेंगे. अपने 25 को डिलीट करना है तो पहले 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से बड़ा 35 पर जाएंगे, 30 पर जाएंगे, 30 से कंपेयर करेंगे, 30 से छोटा राइट लेफ्ट पर जाएंगे, सॉरी 25 है तो सम ऑफ 25 को डिलीट करेंगे और 30 को नल कर देंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड.
Same is the case अगर 75 को delete करना हो. So we are going to start from root 75 is greater than 42, 75 is greater than 70, smaller than 99, smaller than 92, smaller than 81. हमें 75 मिल गया, इसको हमने delete कर दिया. 81 के left child को हमने null कर दिया. ये हो गया आपका resultant. अगर हमने फोर्टी को डिलीट करना है, अगेन ये सिंपल डिलीट हो जाएगा. 39 का राइट चाइल्ड नल हो जाएगा. ठीक है. नाउ द सेकंड केस, कि अगर हमने किसी ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसकी डिग्री 1 है, जैसे 18, अब क्या करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? सर उसके जो नीचे डेटा है उसको कहीं और स्टोर करना होगा. वो कहाँ स्टोर करेंगे? किसके साथ कनेक्ट करेंगे उसके सब ट्री को? ये हमें पता है उसकी डिग्री 1 है तो एक ही सब ट्री होगा, या राइट होगा या लेफ्ट होगा. सर उसके जो रूट नोड है उसके साथ. रूट नोड नहीं, उसके पेरेंट के साथ. इसके ऊपर भी नोड्स हो सकती हैं. तो क्योंकि देखें 18 15 से बड़ा है, इसीलिए राइट साइड पर है. 18 के लेफ्ट पर भी कोई वैल्यू आए या राइट पर भी कोई वैल्यू आए, वो 5 से बड़ी होगी. सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट. 18 को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. इवन लेफ्ट भी होता है, उसको भी हम 5 से कनेक्ट कर सकते थे. ठीक है, क्योंकि 18 के लेफ्ट पर भी अगर वैल्यू आ रही होती, कौन सी वैल्यू आती? 17 आती फॉर एग्जाम्पल. सो 17 भी तो 5 से बड़ी है ना. सो 18 का राइट चाइल्ड हो या लेफ्ट चाइल्ड हो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वो 18 के पेरेंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे. क्लियर है? यस सर. So now this is an example. We have to delete 8. So हम क्या किया? 42 से छोटा है, 39 से छोटा है, 8 11 से छोटा है, 8 मिल गया. 8 का लेकिन एक चाइल्ड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है. सो ऑफ कोर्स 8 11 से छोटा है, तो उसका कोई भी चाइल्ड हो वो भी 11 से छोटा होगा, क्योंकि उनकी लेफ्ट साइड पर है. सो 8 is going to be deleted and 31 is connected to be the left child of 11. So ये चीज हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली हमने 99 को डिलीट करना है. 42 से बड़ा है, 70 से बड़ा है, 99 का राइट चाइल्ड है, लेफ्ट नहीं है. बट ऑफ कोर्स 99 क्योंकि 70 से बड़ा है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 99 से तो छोटा है लेकिन स्टिल 70 से बड़ा है. वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट टू 70 एंड 99 इज गोइंग टू बी डिलीटेड. सो आपका ये ट्री बन जाए. ठीक है. नाउ द लास्ट केस, कि if we have to delete node with 2 children, कि एक ऐसी नोड जिसके 2 चिल्ड्रन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली नोड. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो इसके 2 सब ट्रीज बन रहे हैं, 2 चिल्ड्रन बन रहे हैं. अगर हम पेरेंट से भी कनेक्ट करें तो क्या इसको कनेक्ट करें या इसको कनेक्ट करें? पेरेंट एक ही को कनेक्ट कर सकते हैं ना, या तो वो इसको कनेक्ट करेगा या वो इसको कनेक्ट करेगा, क्योंकि पेरेंट का एक और भी चाइल्ड ऑलरेडी एक सब ट्री बना हुआ है. सो किससे कनेक्ट करें? सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि अब 2 चिल्ड्रन हैं. सो समहाउ हमें 2 चिल्ड्रन को मैनेज करना है. क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल सारी बात हमने अगर 10 को लेफ्ट चाइल्ड डिलीट हमने 10 को डिलीट करना है फॉर एग्जांपल. जी, अब क्या करना चाहिए? इसको डिलीट करना है. इसका कोई पेरेंट हो सकता है ऑफ कोर्स. इसके 2 चिल्ड्रन हैं, 5 और 30. बताएं. सर 30 को डिलीट कर दें, वरना वो इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही. अगर सर ये 10 राइट है तो फिर तो अब सर ठीक है, ऑब्वियस. आप बताएं. 10 को डिलीट करना. यस सर. अब ठीक. सर ये एक हम टेम्परेरी नोड बनाएंगे, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर लेंगे, एक साइड की और एक साइड की. उससे जो ऊपर वाली नोड है उसमें आ जाएगी. टेम्परेरी नोड क्या, वो किससे कनेक्ट होगी? टेम्परेरी नोड
So इसका तरीका ये होता है आमतौर पर कि सपोज P इज द नोड जिसके 2 चिल्ड्रन डिलीट होने। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी, सो लेट्स दिस इज नोड P जिसको हमने डिलीट करना है, जिसके 2 चिल्ड्रन है, एक ये वाला 5 और एक 30। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फाइंड अ पोजीशन इन द राइट सब ट्री ऑफ P टू अटैच लेफ्ट सब ट्री, कि उसका जो राइट सब ट्री है ना ये वाला, इसमें कोई ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे जिसके अंदर उसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला जो है वो अटैच हो सके। और वो कौन सी पोजीशन होगी, दैट इज द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सी है, 25 है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि वैसे मैं आपको एक जनरल बता दूं कि 42 के राइट सब ट्री, ये वाला राइट सब ट्री है ना ये वाला, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी इसकी, इस सब ट्री की जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी 47। इस ट्री की जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी 96। सिमिलरली 42 के लेफ्ट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जो लेफ्ट मोस्ट होगी 3। सबसे बड़ी लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू कौन सी होगी, जो राइट मोस्ट होगी 34। ठीक है, क्योंकि हमारी इनवेरिएंट्स ये है ना कि जितनी छोटी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट पर जा रही हैं। सो 42 का जो राइट सब ट्री है, ये वाला जो सब ट्री है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू वही होगी ना जो लेफ्ट मोस्ट होगी, क्योंकि इससे भी कोई छोटी वैल्यू होती तो वो इसके लेफ्ट पर आती है, लेकिन इसका लेफ्ट तो एम्प्टी है, तो सबसे छोटी वैल्यू यही है 47। क्लियर है ये पॉइंट? एग्जैक्टली सर तो हमें फिर यहाँ पे भी लेस ही देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने So, लेस हमने तो लेफ्ट उसके में प्लेस करनी है। राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, सबसे छोटी वैल्यू। उसकी रीजन क्या है मैं बता देता हूँ एक और, कि देखें 42 के राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू 47 है, बट स्टिल दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री। यही है ना, क्योंकि अगर ये ग्रेटर ना होती तो राइट साइड पर होती ना, राइट साइड पर है लेकिन राइट साइड की सबसे छोटी वैल्यू है, स्टिल इट इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। सो यही हमने यहां पर करना है कि हमने राइट सब ट्री में कनेक्ट करना है उसका लेफ्ट सब ट्री, और क्योंकि राइट की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, लेफ्ट मोस्ट होगी, तो इसलिए हम लेफ्ट मोस्ट नोड पर जाते हैं विच इज 25, और इस नोड के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट ट्री। सो हम एक्चुअली ये कर रहे हैं, इसका पेरेंट 2 है और उसका एक चाइल्ड 1 है। कि हमने किया क्या कि इसका ये राइट सब ट्री था, उसकी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू 25 है, उसके लेफ्ट में हमने उसका लेफ्ट चाइल्ड डाल दिया, लेफ्ट सब ट्री डाल दिया। 10 इज गोइंग टू बी डिलीटेड, आपका जो रिजल्टेंट ट्री होगा वो ये होगा। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? राइट ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ आपने लेफ्ट सब ट्री को कनेक्ट करना है। कोई क्वेश्चन? सर लार्जर वैल्यू किस साइड जाएगी, ये चीज नहीं समझ आई। लार्जर वैल्यू क्या, दोबारा बोलिएगा। सर ये 5 के साथ 30 को हम जोड़ेंगे या 10 का, मतलब जो हमने डिलीट करना है उसको हम 5 के साथ जोड़ देंगे। 10 को तो आप डिलीट कर रहे हैं ना, सो 10 का तो 5 चाइल्ड है ना। हमने करना क्या है, 10 का जो भी पेरेंट हो हमें इन दोनों को मैनेज करना है ना, इन दोनों को। सो हमने किया या क्या कि राइट को 10 के पेरेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, विच इन दिस केस इज 2, क्योंकि 10 का पेरेंट 2 है। सो राइट जो चाइल्ड था उसको 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो लेफ्ट चाइल्ड था उसको राइट सब ट्री की जो सबसे स्मॉलेस्ट नोड है 25 उसके साथ कनेक्ट कर दिया।
So 5 is going to connect here, ये जो चीज है, ये वाली चीज, और 10 ऑफ कोर्स डिलीट हो गया। तो मतलब प्रीवियस स्लाइड्स में जो ट्री आपने दिखाया था उसमें 47 के नीचे 39 आ जाएगा डायरेक्ट। प्रीवियस स्लाइड में अगर लेट्स अज्यूम हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं 51 को, ठीक है, ठीक है। सो होगा क्या कि इसका जो राइट चाइल्ड है वो पेरेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा 70 के साथ। राइट चाइल्ड की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? लेफ्ट मोस्ट, इसके साथ 47 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही। एंड 51 इज गोइंग टू बी डिलीटेड। सो ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, आपका रिजल्टेंट ट्री ये बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हम 92 को डिलीट करना चाह रहे हैं। सो 92 का राइट चाइल्ड क्या है? 96, वो कनेक्ट होगा 99 के साथ। उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 96, क्योंकि एक ही नोट है, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 96 है। उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा? 81। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चंस? नो सर। Okay, so if you don't have any questions, let's move forward. But मेरे ना, क्योंकि आज हमारे 2 लेक्चर्स हैं, मैंने शुरू में भी बताया था, so if you want we can have a break of 20 minutes और 1 o'clock हम दोबारा अगला लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। If you want I can continue. बता दें मुझे। सर 1 बजे फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम 1 बजे स्टार्ट करते हैं। सो मैं चैनल ऑन ही रखता हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और वी आर गोइंग टू कनेक्ट अगेन एट 1 o'clock। ठीक है, सो मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डिलीशन का एल्गोरिथम क्या है, एंड वी आर गोइंग टू। ठीक है, ओके हाँ सर, हम दोबारा ज्वाइन कर लें फिर? दोबारा ज्वाइन कर लें, अभी ज्वाइन रहना चाहते हैं ज्वाइन रहें, आपकी अपनी वो है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, कैन यू सी द स्क्रीन? सो कुछ रिव्यू अबाउट द पॉइंटर्स, क्योंकि अभी जो डिलीटिंग नोड की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हमें पॉइंटर्स को यूज करना पड़ेगा। सो इस कोड को देखें जरा। वी हैव अ ग्लोबल वेरिएबल g_1 जिसकी वैल्यू 1 है, एंड देन वी हैव अ फंक्शन जो कि एक जिसमें कोई वैल्यू पास हो रही है एज पॉइंटर। सो यहाँ पर हमारा एक लोकल वेरिएबल है n_var जिसमें हमने 2 को स्टोर किया हुआ है। फिर हमने किया ये कि हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हमने एड्रेस स्टोर कर दिया n_var का, इसका एड्रेस उसमें स्टोर हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, उसको पॉइंटर पास किया, फंक्शन में पॉइंटर को हमने पॉइंट कर दिया टू द ग्लोबल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस उसको असाइन कर दिया। और उसके बाद हमने जब फंक्शन रिटर्न होगा तो हमने प्रिंट करनी है वैल्यू p_var की। इस कोड को देखें, मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या होगा, सी आउट क्या होगा। जी, आउटपुट क्या होगा इसका? सर 2 2 आएगा सर। सर 2 आएगा। 2 आएगा, ओके, लेट्स सी 2 आएगा कि नहीं।
सो हम ये कह रहे हैं कि इसका आउटपुट 2 होना चाहिए। सो दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल जी वॉर, इसमें हमने 1 को स्टोर किया हुआ है। दिस इज योर रेस कर देते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और आपकी मेन की जो स्टैक बन रही है उसके अंदर एन वार है, और एन वार के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, 2 हुआ हुआ है, और पी वार भी आपने यहीं पर स्टोर किया है। इसके अंदर किसका पॉइंटर है, एन वार का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, जब आपने फंक्शन कॉल किया तो एक और बनी फंक्शन के लिए स्टैक की एंट्री बनी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनी, उसका हम क्या कर रहे हैं, पी इंट के नाम से। सो पी इंट, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बेसिकली हमने ये पॉइंट कर रहा है किसको, ये पॉइंट कर रहा है एन वार को, जब हमने कॉल किया। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एड्रेस जी का डाल दिया, तो व्हाट वी हैव डन कि इसको रिमूव करें, हमने इसमें किसका एड्रेस डाल दिया, ग्लोबल वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया इसका। जब ये फंक्शन फिनिश होगा तो ये वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी, एंड यू आर बैक हियर। और पीवी अभी भी पॉइंट किसको कर रहा है, एनवार को ही कर रहा है, क्योंकि वो तो रिटर्न हो गया, वो लोकल स्टोरेज सारी खत्म हो गई। एनवार की वैल्यू क्या 2 है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक हो गया। सो यू आर राइट, 2 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इसके फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, इसमें और उस फंक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि नाउ वी आर पासिंग पॉइंटर एज अ रेफरेंस। ठीक है, और कोई चीज़ चेंज नहीं है। सो अब आप क्या प्रिंट कर, यहाँ पर क्या प्रिंट आउट, क्या प्रिंट होना चाहिए, जी फरजाद। सर पॉइंटर एज अ रेफरेंस पास करें तो फिर 1 आएगा सर। यस, उसकी रीज़न ये है कि जब एज अ रेफरेंस पास किया तो यहाँ पर जो भी चेंज हुई वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, उस केस के अंदर क्या हो रहा था कि जो यहाँ पर हम उसका एड्रेस चेंज कर रहे थे यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, अगर हम पॉइंटर टू पॉइंटर भेजते तब रिफ्लेक्ट होता, या हम उसको एज अ रेफरेंस भेजें। ठीक है, सो इसमें ये प्रिंट होगा 1। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ये दोबारा आपको वो किया था, वो ये था कि देखें, अगर हम किसी भी पॉइंटर को एज अ रेफरेंस बाय रेफरेंस सेंड करते हैं, तो अगर उस पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाए, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोट। ठीक है, ये सो ऑफ कोर्स ये इसके राइट चाइल्ड में इसका एड्रेस है, इसके राइट चाइल्ड में उसका एड्रेस है, और इसके राइट चाइल्ड के अंदर क्या है, नल है। हम सिर्फ राइट चाइल्ड की भी बात कर लेते हैं। एक नोट इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इस नोड को किसी फंक्शन में लाइक दिस एज अ रेफरेंस पास करता नोड एन को, और मैं इस फंक्शन के अंदर मैं ये कर दूं कि, बल्कि इनफैक्ट
मैं इसको पास ये नहीं कर रहा, मैं ये पास कर रहा हूँ नोट डॉट राइट, ये पास कर रहा हूँ। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये जो वेरिएबल है, ये जो पॉइंटर है, इसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ जो एक्चुअली इस नोड को पॉइंट कर रहा है। ये नोड नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल दिस इज नोड नंबर 2 एंड दिस इज नोड नंबर 3। तो मैं इस फंक्शन में फॉर एग्जांपल इस तरह पास कर रहा हूँ उसका राइट, और मैं यहाँ पर जब रिसीव करता हूँ उसको, कहीं भी x में रिसीव किया और मैंने x में जाकर उसको ये किया कि x इज इक्वल टू x डॉट राइट, ठीक है। सो x एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है और मैं कर ये रहा हूं कि x को मैंने पॉइंट इसको करवा दिया, ठीक है। तो यहां पर अब ट्री का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यू गॉट द पॉइंट, कि ये मेरा नोड का वो था, इसका राइट पॉइंटर मैंने पास किया नोड डॉट राइट किसी फंक्शन में, और मैंने वहां पर किया ये कि जो मैंने उसको वेरिएबल x में, पॉइंटर वेरिएबल x में लिया, मैंने x को किया x इज इक्वल टू x डॉट राइट। तो यहाँ पर जब मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि तो ये x इसको पॉइंट कर रहा है, मैंने x इज इक्वल टू x डॉट राइट किया, तो अब x इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, x इसको पॉइंट नहीं कर रहा। अब एक्चुअली जब आप रिटर्न करेंगे, अब जब दोबारा यहां पर आएंगे, तो आपका ट्री एक्चुअली इस तरह बन चुका होगा, ये वाली नोड हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट पास किया था इसका लेफ्ट पॉइंटर, और लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर हमने चेंज कर दी, और हम क्योंकि बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसके सॉरी राइट का पॉइंटर, राइट चाइल्ड, सो उसकी हमने वैल्यू चेंज कर दी। तो अब इसका जो राइट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है नोड नंबर 3 को। क्लियर है ये पॉइंट क्या नहीं? तो सर हम उससे नेक्स्ट की नेक्स्ट राइट में चले गए मतलब। जी, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया ना, और क्योंकि बाय रेफरेंस पास किया हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आएगा। क्लियर है ये चीज? गॉट इट सर। ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा तो आगे आपको एल्गोरिथम समझ नहीं आएगा। सो नाउ द एल्गोरिथम इज अबाउट रिमूव। अगेन हम इसको एक वैल्यू पास करते हैं, और जिस नोड की भी ये वैल्यू होगी हमने उस नोड को रिमूव करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम में डुप्लीकेट्स नहीं है, तो इसलिए मल्टीपल नोड्स की सेम वैल्यू हो भी नहीं सकती। एक ही नोड होगी जिसकी ये वैल्यू होगी। इफ वी फाउंड दैट नोड तो हम उसको रिमूव कर देंगे, अगर वो फाउंड ही ना हुई तो एरर मैसेज आ जाएगा। ये एक इंटरनल फंक्शन को कॉल करता है जिसका नाम है डिलीट नोड, और इसको ये रिकर्सिव फंक्शन है, इसलिए हम इसको वो वैल्यू जो हमने डिलीट करनी है वो पास कर रहे हैं, और साथ फर्स्ट टाइम हम इसको रूट का पॉइंटर पास कर रहे हैं। और रूट का पॉइंटर कैसे पास कर रहे हैं? बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, कि अगर रूट डिलीट हो रही है तो बाय रेफरेंस रूट डिलीट हो या कुछ भी चेंज हो, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया, तो उसका इम्पैक्ट कॉलिंग फंक्शन में है, तो इसलिए हम इसको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। रिकर्सिव फंक्शन है, रूट जा रहा है और वो वैल्यू जा रही है जो हमने डिलीट करनी है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिलीट नोड का फंक्शन। तो हमने इसको क्या किया, इनिशियली यहाँ पर रूट का पॉइंटर आया और जो हमने वैल्यू को डिलीट करना था। सबसे पहले अगेन हमने जब नोड को डिलीट करना होता है तो हमने ये सर्च करना होता है कि नोड है कौन सी, तो हमें फाइंड टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर नम की वैल्यू जो है नोड पॉइंटर की वैल्यू से छोटी है, तो हम डिलीट किस साइड पर करेंगे? रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। लेट्स अज्यूम नम इज 25 और दिस इज योर रूट में 10 है, इधर 5 है, इधर 30 है और ये 25 है। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि अगर नोड पॉइंटर नल है, सो वैल्यू नॉट फाउंड। नल कब होगा नोड पॉइंटर? जब आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। अदरवाइज नाम 25 इज स्मॉलर देन नोड पॉइंटर की वैल्यू। नोड पॉइंटर इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा होगा? रूट को पॉइंट कर रहा होगा। नाम की वैल्यू रूट की वैल्यू से छोटी नहीं है, बड़ी है, तो हम रिकर्सिवली किस साइड पर कॉल करेंगे? नोड पॉइंटर डॉट राइट। नोड पॉइंटर अब इधर पॉइंट करना शुरू कर दिया हमने, राइट के ऊपर उसको कॉल कर लिया। उसके बाद रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं तो दोबारा वो फंक्शन कॉल हुआ
अब उसके अंदर जो नोड पॉइंटर है वो नोड नंबर 30 का पॉइंट कर रही है, इट्स नॉट नल। 30 से 25 जो है वो 30 से कम है, तो हमारा ये वाला डिलीट का कॉल होगा और हम क्या करेंगे कि नोड पॉइंटर अब पॉइंट करना शुरू कर देगा इस नोड को। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट पर रिकर्स करेगा। सो अब जब रिकर्जन कॉल होगी दोबारा, सो नोड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 25। नोड पॉइंटर नल है? नहीं। 25 इज स्मॉलर देन 25? नहीं। 25 इज ग्रेटर देन 25? नहीं। तो आप एल्स में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको वो वाली नोड मिल गई है जिस नोड को आपने डिलीट करना है, तो आप एक अब इंटरनल फंक्शन कॉल करेंगे मेक डिलीशन। ये वो फंक्शन है जो एक्चुअल डिलीशन करेगा। ठीक है, सो ये फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। बट पहले आप उस नोड पर पहुंचे और फिर आपने उसके पर मेक डिलीशन कॉल किया। बट व्हाट इफ अगर हम 26 को सर्च कर रहे होते, तो उस केस के अंदर क्या होता? उस केस के अंदर होता ये कि 26 इज, हम 25 पे पॉइंट कर रहे हैं तो इज ग्रेटर देन, तो अगेन आप डिलीट नोट करते टुवर्ड्स राइट। अब इसका राइट था नल, सो नोड पॉइंटर एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा होता जब दोबारा रिकर्जन होती, और इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, तो उस केस के अंदर नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नल, वैल्यू नॉट फाउंड होती और आप इस फंक्शन से रिटर्न कर जाते। तो ये वो चेक है जब आपको वैल्यू नहीं मिली और आप लीफ नोड तक पहुंच गए, नल तक पहुंच गए, तो आप सी आउट करते हैं वैल्यू नॉट फाउंड। अगर वैल्यू आपको मिल जाती है लेस देन है, तो आप लेफ्ट साइड पर रिकर्जन कॉल कर लेंगे, ग्रेटर देन है राइट साइड पर कर लेंगे। उस पर्टिकुलर नोड पर पहुंच गए तो मेक डिलीशन का आपने फंक्शन कॉल करना है और उसको उस नोड का पॉइंटर आपने पास कर दिया। एनी क्वेश्चन सो फार? अगेन हम बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, याद रखिएगा। और इवन मेक डिलीशन के अंदर ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा इसमें भी हम इसको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, बाय रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी चेंज होगी वो पॉइंटर, अगर नोड पॉइंटर जो है जो हमने पास किया, मैं नोड पॉइंटर किसी और नोड को पॉइंट कर दूं, मैंने पास तो ये किया है और अब मैं नोड पॉइंटर को इधर पॉइंट कर दूं, सो जब रिकर्जन रिटर्न होगी तो क्या होगा? नोड पॉइंटर इसको नहीं इसको पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। सो मेक डिलीशन का फंक्शन कैसे काम करता है? सो दिस इज द मेक डिलीशन फंक्शन। ठीक है, अगेन हमने बाय रेफरेंस नोड का पॉइंटर दिया, और किस नोड का पॉइंटर दिया? जो हमने अभी डिलीट करनी है। एक हमने टेम्परेरी पॉइंटर वो रख लिया, ये डिलीशन वगैरह के काम आएगा। अच्छा, अब हमें पता है हमारे कितने केसेस थे डिलीशन के? कितने केसेस थे? 3 केसेस थे ना। पहला केस क्या था? नोड की डिग्री 0 है, यानी कि कोई ऐसी नोड है जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं, हमने उसको डिलीट करना है। दूसरा केस क्या था कि एक ये था कि डिग्री 1 है, और तीसरा केस क्या था? डिग्री 2 है। यही 3 केसेस थे। ठीक है, सो सबसे पहले हम कौन सा केस आइडेंटिफाई कर रहे हैं? वो केस है या तो लीफ नोड है या उसका सिर्फ एक लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, पहले हम ये वाला केस करेंगे। सो अगेन लेट्स कंसीडर अ ट्री। लेट्स से के this is 10, this is 5, so let's assume, and it's 25, नोड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं। नोड पॉइंटर का राइट नल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स नल है, इसका राइट भी नल है, लेफ्ट भी नल है। आप इस केस में आ गए। नाउ टेम्प नोड जो है वो हमने नोड पॉइंटर को पॉइंट करवा दी, तो टेम्प नोड भी नोड पॉइंटर को पॉइंट कर रही है, एंड नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट। सो जब नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट, अच्छा ये जो याद रखिएगा कि इस नोड को जो पॉइंटर है ना, एक्चुअली जो हमने पास किया था ना इसके अंदर, ये जो पास किया था एक्चुअली दिस इज 20 का लेफ्ट, एक्चुअली ये वाला पॉइंटर पास किया था जो इसके लेफ्ट को पॉइंट कर रहा था।
सो जब यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू इसके लेफ्ट में तो नल पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली इसके लेफ्ट में नल जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि टेम्प नोड इसको पॉइंट कर रही है तो हमने उसके बाद इसको डिलीट कर दिया। तो एट द एंड हो ये रहा है कि इसके लेफ्ट में ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। अगेन अगर किसी को नहीं समझ आई कि ये मेरी 20 नोड है, इसके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं लेफ्ट और राइट, राइट वाला ऑफ कोर्स नल है, लेफ्ट में इसके 25 पड़ा हुआ था। जो नोड पॉइंटर हमने पास किया एक्चुअली दैट इज एलियस, जो नोड पॉइंटर है हमारा दैट इज एलियस ऑफ ये जो हमने इस नोड के अंदर पॉइंटर को स्टोर किया हुआ है, ये सेम है, बाय रेफरेंस पास हुआ है ना। अब मैंने क्या किया कि टेम्प नोड को इसे भी इधर पास किया, ये जो मेरा टेम्परेरी पॉइंटर है उसको भी इसी नोड को पॉइंट किया। उसके बाद मैंने ये किया कि नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट, इसके लेफ्ट पर ऑफ कोर्स नल पड़ा हुआ है। सो जब मैं नोड पॉइंटर को इस पर पॉइंट करवाऊंगा नल के ऊपर, तो क्योंकि ये और ये एलियस हैं, सो ये दोनों नल पर पॉइंट हो गए। टेम्प नोड अभी भी 25 को पॉइंट कर रही है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये डिलीट होगी ये, एंड थैंक्स टू दिस एलियस एक्चुअली हो ये रहा है कि इसके लेफ्ट के ऊपर नल आ गया। जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसका लेफ्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि ये नोड पॉइंटर एंड दिस इज एलियस, हमने बाय रेफरेंस पास किया इनको। क्या है ये पॉइंट? कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें। ठीक है, सो हमने कौन सा केस, दो केसेस क्यों हुए, ये लीफ वाला केस तो हमने देख लिया कि अगर हमने 25 को डिलीट करना है तो कैसे हो रहा है कि, ठीक है। और दूसरा केस वन लेफ्ट चाइल्ड, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को डिलीट कर रहा हूँ, नोड पॉइंटर की है, सो इस केस में इसका जो लेफ्ट होगा उसका एलियस है ये नोड पॉइंटर। अगेन मैं टेम्परेरी नोड को किसको पॉइंट करवाता हूँ, 5 को करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट। सो नोड पॉइंटर को इधर से मैंने, ये मेरा टेम्परेरी नोड था जो इसको पॉइंट कर रहा था, नोड पॉइंटर को मैंने इधर से रिमूव करके मैंने इसको पॉइंट कर दिया किसको, उसके लेफ्ट। सो उसके लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। सो नोड पॉइंटर अब 1 को पॉइंट कर रहा है, और टेम्प नोड को डिलीट किया तो ये 5 मेरा डिलीट हो गया। सो क्या हुआ कि ये डिलीट हो गया, नोड पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है, और क्योंकि नोड पॉइंटर इज एलियस या बाय रेफरेंस है इसका लेफ्ट, सो एक्चुअली दिस इज पॉइंटिंग टू 1, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, सो दोनों केसेस हो गए कि लीफ नोड भी है अगर कोई वो भी डिलीट हो रहे हैं इन 3-4 लाइन से, और अगर किसी को 1 लेफ्ट चाइल्ड है तो वो भी ऑटोमेटिकली इन 4 लाइनों से डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? सर ये चीज समझ नहीं आई। कौन सी चीज समझ नहीं आई? सर ये जब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं इसमें ये तो चीज बात समझ आ गई है, लेकिन हमारे पास इन दिस केस अगर हमारे पास राइट पे 5 का एक चाइल्ड है, देन वो तो नल नहीं है ना हमारे पास, राइट तो पे केस कैसे चलेगा? 1 चाइल्ड है ना सर राइट पे। हाँ, सॉरी ये मैंने सॉरी मैंने आपको गलत समझा दिया। वो एक्चुअली मैं राइट चाइल्ड की बात नहीं करना चाह रहा था, मैं लेफ्ट चाइल्ड की बात करना चाह रहा था। एक तो 1 लेफ्ट पर राइट पर, ये एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा था। दो केसेस कर रहे हैं ना, या तो लीफ नोड है, लीफ नोड वाला केस समझ आ गया, ये वाला केस समझ आ गया था 25 का। यस सर। सो दूसरा ये है कि ये 4 लाइंस लेफ्ट चाइल्ड है, सो 5 का लेफ्ट चाइल्ड 1 है, हमने 5 को डिलीट करना है, तो नोड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है और वो इसका एलियस है। हमने टेम्परेरी पॉइंटर भी इसको पॉइंट करवा दिया ये वाला लाइन पर। उसके बाद नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट। सो अब ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया इसने, इसको पॉइंट 5 को नहीं करा।
ठीक है, हमने 5 को डिलीट कर दिया। ठीक है नाउ ये दोनों एलियस हैं तो इसके लेफ्ट में 1 आ गया। यस है? क्लियर। वो मैंने गलती और से सर ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो गलती से मैं एक्सप्लेन लेफ्ट कर रहा था लेकिन मैंने ड्रॉ राइट पर किया हुआ था उसको, सॉरी फॉर दैट। सर ये फिर टेम्प नोट किस साइड गया जो आपने बनाया? टेम्प नोट सर वो जो टेम्परेरी नोड आपने अभी बनाया था 5 के साथ, वो वाला भी वो डिलीट हुआ या वो उसकी नहीं चीज समझ रही, वो टेम्परेरी नोड किस साइड गया? यार टेम्परेरी नोड नहीं था, वो टेम्परेरी पॉइंटर था, ये था ना। ठीक है, ये चीज है, नोड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल रखा हुआ है जो कि हमने कहा कि वो टेम्परेरी वेरिएबल 5 को पॉइंट कर दे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि नोड पॉइंटर को हमने इवेंचुअली इस पर पॉइंट करवाना है। सो जब नोड पॉइंटर इस पर पॉइंट हो जाएगा, सो हमारे पास कोई पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा होगा 5 को, तो हमने 5 को डिलीट कैसे करना है? उसके लिए हमने ये टेम्परेरी नोड पॉइंटर रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब इसको यूज करते हुए जब हम डिलीट करेंगे तो ये नोड डिलीट हो जाएगी। ठीक है सर, समझ आ गई, समझ आ गई सर, थैंक यू। ठीक है, सो ये दोनों केसेस इस तरह हमारे हैंडल हो जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो नेक्स्ट केस क्या है कि व्हाट इफ किसी नोड का, इसको मैं बल्कि पूरा डिलीट कर देता हूँ, व्हाट इफ किसी नोड का सिर्फ एक चाइल्ड हो जो कि राइट चाइल्ड हो। सो अगेन लेट्स से कि दिस इज 10, this is 9, this is 8, this is 9 and this is 20. So अगर किसी नोड का एक राइट चाइल्ड, सो सपोज 8 इज द नोड जो कि हमने डिलीट करनी है। अब इस केस के अंदर इसका लेफ्ट चाइल्ड तो एम्प्टी है लेकिन इसका राइट चाइल्ड एम्प्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इफ वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि 8 का राइट चाइल्ड तो नल नहीं है, वरना तो ये वाली ही कंडीशन ट्रू हो जाती। तो आप एल्स इफ पर आ गए, एल्स इफ में उसका लेफ्ट चाइल्ड नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिग्री 1 है, क्योंकि पहली इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो ये वो केस हो गया जिसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी यार, एक तो ये लेफ्ट राइट जो है ना। सो अगेन देखें, इस केस के अंदर 8 इज द नोड जो डिलीट होनी है, इसका जो राइट चाइल्ड है वो नल नहीं है इस वजह से क्योंकि इसका राइट चाइल्ड है 9। ये वाली कंडीशन इफ की सेटिस्फाई नहीं होगी, इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब एल्स इफ में गए, इसका लेफ्ट चाइल्ड वाकई ही नल है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि राइट चाइल्ड नल नहीं है, पहली वाली इफ की कंडीशन नहीं चली, लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो दूसरी वाली एल्स इफ चलेगी, ट्रू हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि 8 की डिग्री जो है वो 1 है। अब आपने इसको डिलीट कैसे करना है? अगेन वही चीज कि आप टेम्प को पॉइंट करवा देंगे टेम्परेरी वेरिएबल को 8 को, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट राइट, एन जो है वो किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? 9 को। एंड ऑफ कोर्स एन किसका एलियस है? इसके लेफ्ट का एलियस है इसका। टेम्प जो कि 8 को पॉइंट कर रहा है, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको डिलीट कर देंगे और थैंक्स टू दिस एलियस लेफ्ट किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? 9 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। एनी क्वेश्चंस? सर अगर यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर होती देन क्या होता फिर राइट पे? क्या मतलब? हम जब नीचे की तरफ आए हैं, हमने नोड को पॉइंट किया है, हमने वैल्यू की चेक तो नहीं किया कि उसको मतलब ग्रेटर तो नहीं है विद रूट से? क्यों चेक क्यों करना था हमने? सर क्योंकि लेफ्ट पे हमारे पास वैल्यू रूट से जो आती है लेस होती है ना, जी, तो अगर उसके चाइल्ड के राइट में ग्रेटर वैल्यू है
तो वो लाजमी होगी ना, ग्रेटर ही वैल्यू होगी ना। तो सर हमने रूट को पॉइंट करा दिया ना उस पे, तो वो तो फिर ग्रेटर हो गई ना रूट से। रूट से कैसे ग्रेटर होगी? अगर रूट से ग्रेटर होती तो रूट के राइट साइड पर ना होती, रूट के लेफ्ट पे वैल्यू है, 8 से छोटी है लेकिन रूट से तो बड़ी होगी ना लाजमी। ओके सर, ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये वो केस हो गया कि जो हमने लीफ नोड को भी हैंडल कर लिया, वन लेफ्ट चाइल्ड को भी हैंडल कर लिया, वन राइट चाइल्ड को भी हैंडल कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब वो केस है कि अगर किसी नोड की डिग्री 2 है, सो अगर किसी नोड की डिग्री 2 है, जैसे लेट्स से कि ये 10 है, ये 5 है, बल्कि इधर बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं इसको इधर कर लेता 10 है, and let's say इधर 6 है, and let's say इधर इसका, सॉरी इधर 6 नहीं आ सकता, लेफ्ट साइड इधर 1 है और इधर 6 है, और ये 20 है। एंड लेट्स अज्यूम नोड पॉइंटर ये वाला है जो हमने पिछले फंक्शन से कॉल किया, जिस नोड को डिलीट करना है वो कौन सी नोड है, वो ये वाली नोड है। अब इस केस में देखें पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 का राइट चाइल्ड जो है वो 6 है, नल नहीं है। दूसरी भी फॉल्स हो जाएगी, इसका लेफ्ट चाइल्ड 1 है, नल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाले केसेस निकल गए, ना वो लीफ नोड है, ना उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, ना उसका एक राइट चाइल्ड है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल, सो इसकी डिग्री 2 है, तभी ये दोनों कंडीशन हमारी वायलेट हुई हैं। अब हमें केस हैंडल करना है जिसके 2 चिल्ड्रन है, और हमें पता है कि वो कैसे करना है। वो हमने ये करना होता है कि रूट का, या सॉरी जिस नोड को हमने डिलीट किया है उसका जो राइट चाइल्ड होता है वो उसके पेरेंट के साथ कनेक्ट होता है, ये इसका एलियस है बाय द वे, और जो उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है वो उसके राइट सब ट्री के, या चाइल्ड सब ट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसके साथ कनेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये हमने 6 में कर दिया है, लेकिन लेट्स से कि ये 8 है एंड यहाँ पर ये 6 है। सो 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, 6 के साथ कनेक्ट होगा, और 8 किसके साथ कनेक्ट होगा, 10 के साथ कनेक्ट होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था, ठीक है। और डिलीट हमने किसको करना है, 5 को करना है। सो अब पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 के राइट सब ट्री में जो 8 से शुरू हो रहा है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने टेम्परेरी पॉइंटर किसको पॉइंट कर दिया, उसके राइट को। सो टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू 8, एन के 8 पे नोड पॉइंटर डॉट राइट। अब हम तब तक लेफ्ट पर जाते रहेंगे जब तक पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू किधर होती है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है। सो अगर मैंने इस ट्री के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू भेजनी देखनी है तो मैं क्या करूंगा, 70 के लेफ्ट पर जाऊंगा, 51 के लेफ्ट पर जाऊंगा, टिल आई रीच कि जिसका लेफ्ट नल है, सो 47। मुझे 59 के ट्री में अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है तो मैं लेफ्ट पर जाऊंगा, मैं लेफ्ट पर जाऊंगा इवेंचुअली 52, क्योंकि इसका लेफ्ट नल है। अगर कोई और छोटी वैल्यू होती तो वो 52 के लेफ्ट के ऊपर होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका लेफ्ट नल है तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू 52 ही है। सो सेम गोज हियर, जो यहां पर हम कर रहे हैं कि टेम्प पॉइंटर 8 को पॉइंट कर रहा है, उसके राइट चाइल्ड को, राइट सब ट्री को, और वी आर गोइंग लेफ्ट while temp dot left is not equal to null, so temp is equal to temp dot left। तो हम लेफ्ट पर जाते जा रहे हैं, इवेंचुअली टेम्प किधर पहुंच जाएगा, 6 के ऊपर पहुंच जाएगा। इससे आगे क्योंकि 6 के आगे while की लूप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि 6 का जो लेफ्ट है दैट इज नल है, क्योंकि 6 का जो लेफ्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नल है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है 6 का, ठीक है। सो टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू 6। अब आपको क्या करना है कि नोड का जो राइट चाइल्ड है उसको 6, नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है 1, उसको 6 के साथ कनेक्ट करना है। सो मैं क्या करूंगा कि टेम्प नोड डॉट लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट है जो कि अभी नल है, इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट लेफ्ट। नोड पॉइंटर का के लेफ्ट में क्या 1, सो मैं इसको 1 को कनेक्ट करवा दूंगा, और टेम्प को मैं किधर ले जाऊंगा, अब ये इस नोड को पॉइंट कर रही है टेम्प,
So now temp is pointing to node pointer. ठीक है, नोड पॉइंटर इज इक्वल टू नोड पॉइंटर डॉट राइट, क्योंकि हमें ए को कनेक्ट करना है 10 के साथ, तो मैं नोड पॉइंटर को 5 की जगह इधर पॉइंट करवा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने डिलीट नोड पॉइंटर किया, तो टेम्प नोड पॉइंटर किया, तो ये तो डिलीट हो गया, ये चीज हुई। ठीक है, और थैंक्स टू दिस एलियस एक्चुअली ये लेफ्ट साइड किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, 8 को। सो आपका रिजल्टेंट ट्री बन गया। जिस नोड को हमने डिलीट किया है उसका राइट सब ट्री इज नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड टू 10, और उसका जो लेफ्ट सब ट्री था दैट इज कनेक्टेड टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री। So let's do it once more with maybe another example. So let's assume this is the node to be deleted. So node pointer जो है, जो इसका राइट साइड का एलियस है, एक सेकेंड, जो 10 के, इसको मैं जरा इसका जो इसका एलियस जो है वो n है, एंड n इज पॉइंटिंग टू 20 की नोड को हमने डिलीट करना है। 20 का राइट चाइल्ड नल नहीं है, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, ये भी नहीं होगा। सो 20 हैज 2 चिल्ड्रन। अब हमें पता है कि हमने 30 को किससे कनेक्ट करना है, 20 का राइट चाइल्ड कौन सा है, राइट सब ट्री कौन सा है, 30, तो 30 एक्चुअली 10 से कनेक्ट होना चाहिए, और उसका जो लेफ्ट सब ट्री है 15 वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, कि जो 30 वाला ट्री है 25 से, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो सबसे पहले क्या होगा कि हम टेम्प नोड को पॉइंट करवाएंगे नोड डॉट राइट, कि टेम्प नोड इज नाउ पॉइंटिंग टू 30, और हम अब लेफ्ट मोस्ट नोड मालूम करेंगे इस ट्री में। उसकी रीजन ये है कि लेफ्ट मोस्ट नोड इज द नोड जिसकी सबसे कम वैल्यू है। सो इवेंचुअली टेम्प किसको पॉइंट करेगा, 25 को। क्यों, क्योंकि एक दफा लेफ्ट आएगा, उसके बाद दोबारा जब लेफ्ट आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में नल है, सो ये वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी, एंड टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू 25। सो टेम्प 25 को पॉइंट करना शुरू हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा, यू कम हियर, कि टेम्प डॉट लेफ्ट 25 के लेफ्ट के अंदर क्या चीज डालनी थी, नोड का लेफ्ट। नोड अभी किसको पॉइंट करिए, 20। सो ये एक्चुअली जो 15 वाला, जो इसका 15 वाला सब ट्री है, जो लेफ्ट सब ट्री है, दैट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू 25 के लेफ्ट में। सो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टेम्प नोड किसको पॉइंट करना शुरू कर देगी, अब टेम्प की यहाँ पर जरूरत नहीं रही। सो टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू द नोड जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, और राइट नोड पॉइंटर किधर पॉइंट करेगा, 20 के राइट के ऊपर, विच मीन्स कि इट इज नाउ पॉइंटिंग, एक मैं थोड़ी सी चेंज कर लूं, node is now pointing to 30। ये वाला इसका लिंक टूट गया,
और अब फाइनली हमें क्या करना होगा कि डिलीट टेम्प पॉइंटर। सो डिलीट टेम्प पॉइंटर का मतलब ये है कि 20 वाली नोट डिलीट हो गई, क्योंकि नोट पॉइंटर इज एलियस ऑफ राइट, तो एक्चुअली इसके राइट में 30 आ गया। 30 की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसके लेफ्ट के अंदर लेफ्ट सब ट्री आ चुका है। सो आपका रिजल्टेंट ट्री ये वाला बन जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? क्लियर सर। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, इसको जरा खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। दिस इज बिट ट्रिकी, बट मैंने आई ट्राइड के 2-3 एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवा दूं। इट्स रियली हार्ड कि मैं आपको ऑनलाइन सेशन में कोड एक्सप्लेन करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हमारा एल्गोरिथम है ना, कि अगर हमने 10 को डिलीट करना है, सो राइट चाइल्ड जो होगा वो उस 10 के पेरेंट से कनेक्ट हो जाएगा इफ एनी, या अगर 10 रूट था तो राइट चाइल्ड रूट बन जाएगा, राइट सब ट्री। और जो लेफ्ट सब ट्री है वो राइट साइड की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस केस में 25, उसके साथ कनेक्ट होगा। सो इस ट्री की हाइट क्या थी? 0 1 2। जो रिजल्टेंट ट्री है उसकी हाइट क्या है? 0 1 2 3। सो आपकी एक्चुअली हाइट इंक्रीज हो रही है, विच इज नॉट गुड। हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितना ट्री की हाइट कम होगी उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें सर्चिंग में उतने कम कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। सो एक्चुअली डिलीटिंग अ नोड इंक्रीजेस द हाइट ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. So how to avoid it? One possible way to avoid it is as follows कि अगर मैंने 42 को डिलीट करना है, तो मैं करूं ये कि उसके राइट सब ट्री के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कौन सी वैल्यू है इसमें? जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी 47। अच्छा, 47 एक ऐसी वैल्यू है कि ये सारी वैल्यूज इससे कम है और ये सारी वैल्यूज इससे ज्यादा है। सो अगर मैं 47 को इधर ले जाऊं, क्या क्या ख्याल है? मेरे ट्री की हाइट भी चेंज नहीं होगी, 47 यहाँ पर आ जाएगा, और थैंक्स टू दिस थिंग कि इस तरफ की सारी वैल्यूज कम होंगी और इस तरफ की सारी वैल्यूज ज्यादा होंगी। तो बहुत इजीली 42 को रिप्लेस भी कर सकता है और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और 42 डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स द मेन आइडिया। समझ आइए इस आइडिया की? यस सर। यहाँ पर Yes, sir. इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि 10 को डिलीट करना है हमने। सो हम क्या करें कि राइट साइड की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 25। अब लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज 25 से छोटी हैं और राइट साइड की दोनों वैल्यूज, तो हम 25 के ऊपर मूव कर दें। अब 25 यहाँ पर आ गया। अब देखें ट्री की हाइट 2 की 2 ही रही है, इंक्रीज भी नहीं हुई, और ये सारी वैल्यूज छोटी हैं, ये सारी वैल्यूज बड़ी हैं। सो इनवेरिएंट्स भी सेटिस्फाई रहे। ठीक है? यस सर। So let's do another example. अब हमने 47 को डिलीट करना है। अब क्या करेंगे? राइट सब ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जो लेफ्ट मोस्ट है। इसमें लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी है? 51। इसके लेफ्ट पर कुछ भी नहीं है। सो हम इसको अगर डिलीट करें और 51, ये सारी वैल्यूज 51 से ज्यादा हैं, ये सारी वैल्यूज 51 से कम है। सो हम 51 को इधर ले जाएं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है कि 51 का राइट चाइल्ड है। सो 51 को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो उसका राइट चाइल्ड का क्या बनेगा? सो इट्स लाइक डिलीटिंग 51 फ्रॉम हियर एंड मूविंग देयर। सो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका एक ही चाइल्ड है, दैट विल बी इनहेरिट बाय 70। सो आपका रिजल्टेंट ट्री ये हो जाएगा कि 70 उसका जो राइट ट्री था 59 से जो शुरू हो रहा था 70 के साथ कनेक्ट हो गया और 51 को रूट के ऊपर चला गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये हो सकता है कि 51 का लेफ्ट चाइल्ड भी होता कोई? सर ऐसा फिर हो तो सकता है नीचे कि की तरफ जाते हैं हम। कोई नोड मूव करनी हो तो उसके 2 चिल्ड्रन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू उसी नोड की होगी जिसका लेफ्ट नल होगा। तो मैक्सिमम उसका एक राइट चाइल्ड हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अच्छा सर नेक्स्ट जो इसका रिजल्टेंट आया उसमें जो 59 है वो 70 का राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड नहीं बन जाएगा? नहीं, जो वाला चाइल्ड 51 था वही वाला चाइल्ड 59 बनेगा ना। So 51 was left child, so 59 is also a left child of 70. ओके सर।
ठीक है। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन है 51 ही क्यों? व्हाट अबाउट 34? 34 से ये सारी वैल्यूज कम है और ये सारी वैल्यूज ज्यादा है, यही है ना? तो आपने अभी बात ये की थी ना कि लेफ्ट मोस्ट जो होगा राइट साइड तो पे। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या राइट ट्री का लेफ्ट मोस्ट, यानी कि राइट ट्री की सबसे छोटी वैल्यू, या लेफ्ट ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू। ये दो वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि कैंडिडेट होती हैं टू मूव, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं कि देखें 34 की ये सारी वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पर है ये 34 से छोटी हैं, और सारी वैल्यूज जो राइट साइड पर है वो ऑफ कोर्स 34 से बड़ी हैं। सो 34 भी इधर चला जाए तो हमारे इनवेरिएंट्स सही रहेंगे। सेम गोज विद 51 कि दूसरी साइड की सारी वैल्यूज छोटी हैं और इस साइड की सारी वैल्यूज बड़ी हैं। सो दीज टू कैन बी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द राइट ट्री या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ट्री। ये दोनों में से कोई एक आप ऊपर मूव कर सकते हैं। मैंने आपको जो सारी एग्जांपल्स दी हैं वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द राइट ट्री इसलिए दी हैं क्योंकि बाय कन्वेंशन बुक्स में आमतौर पर यही चीज यूज की जा रही होती है, ठीक है। बट 34 कैन इक्वली बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ 51। क्लियर है? यस सर। तो सर इस केस में हमने ग्रेटर देखनी है फिर, राइट मोस्ट जो कि ग्रेटर है। अगर आप लेफ्ट ट्री का कर रहे होंगे तो उस केस में राइट मोस्ट वैल्यू होगी, और लेफ्ट ट्री में राइट मोस्ट, और राइट ट्री में लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट। ठीक है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू 52 है और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 34। क्लियर सर। ठीक है, दैट्स इट। नाउ हाउ टू यूज बाइनरी सर्च ट्री। सो अगेन ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जब हम नोट्स को इंसर्ट करते हैं तो वो किस तरह इंसर्ट हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें से हमने नोड नंबर 8 को रिमूव किया, रोड नंबर। सो एक्चुअली लेट्स डू द इंसर्शन। 5 नोड आई, फिर 8 आई तो 5 के राइट के ऊपर जाएगी, उसके बाद 3 आई तो वो उसके लेफ्ट पर जाएगी, उसके बाद 12 आई तो 5 से बड़ी है, 8 से बड़ी है, सो 8 के राइट पर, एंड 9 आई तो 5 से बड़ी है, 8 से बड़ी है, लेकिन 12 से छोटी है। तो ये आपका ट्री बनेगा। उसके बाद जब आपने रिमूव किया 8, सो 8 जब आप रिमूव करेंगे तो 12 को 5 को इनहेरिट कर देना चाहिए। तो 5 का जो राइट चाइल्ड होगा वो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद जब आप रिमूव करेंगे 12 को, सो 9 जो है 5 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। सो आपका रिजल्टेंट ट्री अब ये बन जाएगा, ठीक है। फाइनली ट्रेवर्सल्स में हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल्स रखे हुए हैं कि इन ऑर्डर, सॉरी डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल्स रखे हुए हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और हमें पता है कि ट्रेवर्सल जो होते हैं वो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए हमने एक इंटरनल फंक्शन यूज किया जिसको हम रूट पहले पास करते हैं और वो इंटरनली ट्रेवर्स करते हैं। इनका कोड वही है जो एग्जैक्टली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक्चुअली आपके सेक्शन को मैंने लास्ट लेक्चर में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करवाया था, उसके आगे मैं शायद नहीं मैंने करवाया था। सो जस्ट हम अभी रिकैप कर लेते हैं ट्रेवर्सल्स को, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वी कैन इवन एड्रेस दैट। सो डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल में हम लोग क्या करते थे? हम लोग ये करते थे कि पहले एक पूरी ब्रांच को हमने ट्रेवर्स करना है, देन वी बैक ट्रैक, एंड देन सेकंड ब्रांच, देन बैक ट्रैक, देन एंड सो ऑन। सो किसी भी नोड को जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो विजिट करने की 3 पॉसिबिलिटीज थी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी? फॉर एग्जांपल जब हम इस नोड से, सबसे पहली वो कि जब आप रूट से आ रहे हैं तो ये विजिट किया जा सकता है। फिर एक ये थी कि जब आपने लेफ्ट साइड को विजिट कर लिया है तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। और तीसरी जब आपने दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों को वो कर लिया है विजिट, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी थी। इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने 3 ट्रेवर्सल्स बनाए थे कि एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद उस नोड को विजिट करते हैं, फिर राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं।
प्री ऑर्डर में क्या होता है कि पहले आप विजिट करते हैं जैसे ही रूट से आते हैं, और देन लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, देन राइट सब ट्री को विजिट करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले दोनों ट्रीज को विजिट करते हैं और उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड को विजिट करते हैं। तो हमने प्री इन ऑर्डर का पिछली दफा एल्गोरिथम भी देखा था कि क्या है कि पहले आपने लेफ्ट साइड को ट्रेवर्स करना है, फिर आपने उस नोड को विजिट करना है, फिर आपने राइट साइड को ट्रेवर्स करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, सो जी हमें विजिट नहीं करना, डी पहली दफा विजिट नहीं करना, बी विजिट, फिर लेफ्ट। सो इवेंचुअली जब हम ए पर आए तो क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमने ए को बैक विजिट किया, फिर हम बैक ट्रैक हुए बी, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्योंकि विजिट हो चुका है तो बी विजिट हुआ, फिर हम सी पर गए, सी का क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है तो सी इज गोइंग टू बी विजिट, फिर हमने बैक ट्रैक बी को किया, अब दोबारा बी को विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैक ट्रैक किया डी, सो नाउ वी आर गोइंग टू विजिट डी क्योंकि उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा विजिट हो चुका है। देन वी गो टू ई, अब ई का क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, नल है, सो ई इज गोइंग टू बी विजिटेड। उसके बाद हम राइट पर गए, एफ का क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो एफ इज गोइंग टू बी विजिटेड, बैक ट्रैक हुआ ई पर, ई विजिट हो चुका है, बैक ट्रैक हुआ डी पर, डी विजिट हो चुका है, बैक ट्रैक टू जी, जी इज गोइंग टू बी विजिटेड क्योंकि इसका पूरा लेफ्ट सब ट्री विजिट हो चुका है। देन वी गो टू आई, आई का लेफ्ट चाइल्ड है तो हम गए एच, एच का क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है वी आर गोइंग टू विजिट एच, बैक ट्रैक हुआ आई, आई इज गोइंग टू बी विजिट, देन वी गो टू जे, जे का क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो we are going to visit, then backtrack to I, backtrack to G. So this is actually the in order traversal, जिसमें कोई भी नोड सिर्फ तब विजिट होती है जब हम उसका लेफ्ट सब ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्स कर चुके होते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसका कोड जो था ये भी हमने एग्जांपल की थी। सो इसका कोड मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि इट्स वेरी इजी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या हो रहा है कि आप पहले कोई भी नोड है, लेट्स से के शुरू में जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो रूट से कॉल करेंगे। ठीक है, जो पहली दफा इन ऑर्डर आएगा उसके अंदर इन ऑर्डर आएगा तो एक्चुअली जो आपका P होगा वो एक्चुअली रूट को पॉइंट कर रहा होगा 10 नंबर वाली नोड को। इसकी बेस कंडीशन क्या है कि while P is इक्वल टू नल, कि जब ये नल होगी तो एक्चुअली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। या इसको यूं लिख लें या इसको ये लिख लें, इफ P इज नॉट इक्वल टू नल। सबसे पहले जब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल होगा तो P के लेफ्ट पर तो हमारा एक और स्टैक पर एंट्री बनेगी। अब P किसको पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है 5 नंबर क्योंकि हम लेफ्ट पर गए, सो P इज पॉइंटिंग हियर। ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया दोबारा, यानी कि P5 दोबारा आप उस फंक्शन में गए, नाउ P किसको 5 को पॉइंट कर रहा है, P इज स्टिल नॉट इक्वल टू नल, दोबारा इन ऑर्डर कॉल होगा और अब P किसको पॉइंट कर रहा होगा, 4 को, क्योंकि अब P यहां पर आ गया। ये फंक्शन जब कॉल हुआ अगेन स्टिल P इज नॉट इक्वल टू नल, सो दोबारा इन ऑर्डर P डॉट लेफ्ट पर कॉल हुआ तो P अब किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि 4 का जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली जो 4 का जो लेफ्ट है वो नल है, सो P इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नल। जब हमने दोबारा इन ऑर्डर कॉल हुआ तो P इज नॉट इक्वल टू नल वाली जो इफ की स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, वी आर गोइंग टू रिटर्न। सो ये वाला जो फंक्शन थी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, ये वाली, दिस इज गोइंग टू बी रिटर्न, और अब P दोबारा किधर पॉइंट कर रहा होगा, 4 को, हम इधर आ गए इस वाले उसमें। नाउ फंक्शन रिटर्न ये वाला रिटर्न हुआ तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी आउट, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट 4। उसके बाद इन ऑर्डर राइट, इसका राइट चाइल्ड क्या है, नल है, सो P एक्चुअली इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, दोबारा रिकर्सिवली कॉल होगा, P is actually null in this case। Now
फंक्शन इन्वोक हुआ, p इज नल, तो ये कॉल नहीं होगा फंक्शन, यू आर गोइंग टू जस्ट रिटर्न। सो यहां से आप रिटर्न हो जाएंगे और वापस उस सिनेरियो में आ जाएंगे, उस इन्वोकेशन में आ जाएंगे जहां पर p 4 को पॉइंट कर रहा था। अब 4 के पर्सपेक्टिव से ये वाली लाइन भी रिटर्न हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी रिटर्न, ये फंक्शन जो है वो रिटर्न हो जाएगा। सो नाउ वी गो टू द इन्वोकेशन, यहाँ p किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहां पर रिटर्न हुआ, 5 इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। ठीक है, अब p डॉट राइट, सो 5 का राइट किया 8, सो वी हैव अनदर इन्वोकेशन ऑफ इन ऑर्डर जहां पर p की वैल्यू 8 है, एंड दिस कॉन्टिन्यूस। ये एक्चुअली आपकी रन टाइम स्टैक है जो, ठीक है। एनी क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था और वंस अगेन आई हैव डन दिस ड्राई रन। एनी क्वेश्चन? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप पहले नोड को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं और फिर राइट सब ट्री। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, सबसे पहले आप विजिट करेंगे तो प्लस इज गोइंग टू बी विजिटेड। हमारे केस में विजिट का मतलब है प्रिंट, विजिट का मतलब कुछ भी हो सकता है। देन वी गो टू लेफ्ट साइड, स्टारिस्क अगेन, स्टारिस्क इज गोइंग टू बी विजिटेड। देन वी गो टू लेफ्ट, ए इज गोइंग टू बी विजिटेड, क्योंकि हम सबसे पहले विजिट करते हैं, ए का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, वी आर गोइंग टू हैव बैक ट्रैक। अब दोबारा इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है, वी गो टू राइट चाइल्ड, बी इज गोइंग टू बी विजिटेड। बैक ट्रैक विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैक ट्रैक विजिट करने की जरूरत नहीं है। देन वी गो टू राइट साइड, प्लस इज गोइंग टू बी विजिटेड। देन वी गो टू लेफ्ट साइड, स्टारिस्क इज गोइंग टू बी विजिटेड। देन टू सी, अगेन सी इज गोइंग टू बी विजिटेड, इसका कोई और चाइल्ड नहीं है, सो बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने, सॉरी बैक ट्रैक नहीं यहाँ पर होगा। So you go to the right child, D का क्योंकि कोई और चाइल्ड नहीं है तो D is going to be visited। बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने की जरूरत नहीं है, we go to the child E, it is going to be printed। बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैक ट्रैक हुआ, and then this traversal is complete। So हमेशा फर्स्ट नोड विजिट होगी, फिर लेफ्ट सब ट्री विजिट होगा, फिर राइट सब ट्री होगा। और अगर इसका एल्गोरिथम देखना हो, सो अगेन इट्स वेरी इजी, कि वही एल्गोरिथम है, हमने सिर्फ सी आउट का ऑर्डर चेंज कर दिया कि नाउ सी आउट इज फर्स्ट, और फिर हम लेफ्ट साइड के ऊपर रिकर्सिवली प्री ऑर्डर कॉल करते हैं, एंड देन राइट साइड के ऊपर रिकर्सिवली प्री ऑर्डर कॉल करते हैं। सो बिल्कुल इन ऑर्डर वाला है, सिर्फ सी आउट की स्टेटमेंट हमने पहले कर दी। एंड फाइनली पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि पहले आप दोनों सब ट्रीज को विजिट करते हैं और उसके बाद आप उस नोड को विजिट करते हैं। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम रूट, विजिट नहीं करेंगे, स्टारिक्स पर आए, विजिट नहीं करेंगे, ए पर आए, क्योंकि इसके दोनों चिल्ड्रन नल हैं, ए इज गोइंग टू बी विजिटेड। बैक ट्रैक हुआ, विजिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी राइट चाइल्ड रहता है बी, बी के क्योंकि दोनों चिल्ड्रन वो हैं, तो वी आर गोइंग टू विजिट बी। देन बैक ट्रैक, अब क्योंकि स्टारिक्स के दोनों सब ट्रीज विजिट हो चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट स्टारिस्क, विजिट स्टारिस्क। बैक ट्रैक अभी कुछ नहीं होगा, वी गो टू द राइट साइड, विजिट करने की जरूरत नहीं है, वी गो टू स्टारिस्क, विजिट कर नहीं पॉसिबल, सी, सी के दोनों चिल्ड्रन आर नल, सो वी आर गोइंग टू विजिट सी। बैक ट्रैक हुआ, स्टिल रिमेनिंग राइट चाइल्ड डी, डी के दोनों चिल्ड्रन एम्प्टी हैं, डी इज गोइंग टू बी विजिटेड। बैक ट्रैक, स्टारिस्क, स्टारिस्क इज गोइंग टू बी visited। then backtrack to plus, visit नहीं हो सकता, right child है e, e is going to be visited। backtrack हुआ, plus, अब plus visit हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके दोनों चिल्ड्रन विजिट हो चुके हैं, एंड देन ये क्योंकि इसके दोनों सब ट्रीज विजिट हो चुके हैं। सो दिस इज एक्चुअली पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Any questions?
Can you hear me? Okay, so if you don't have any question, so that was actually the traversal part. Now coming back to the binary search tree. कि इसके ट्रेवर्सल भी वही हैं जो मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो हमें दोबारा से इनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, और ये अब उनका यूज है। हेलो, कैन यू हियर? यस सर, आपकी वो मेरे ख्याल से कनेक्शन लॉस हो गया था। कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? सर ये हमने वो पोस्ट प्री ऑर्डर ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल पे कर लिया था पूरा या रहता था वो? सर वो हो गया था। ठीक है। सो बस उसके बाद मैं यही कह रहा था कि ये जो ट्रेवर्सल्स हैं वो ये वही हैं प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, जो हमने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। एंड ये उनको यूज करना है। इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप ये ध्यान में रखें कि अगर बाइनरी सर्च ट्री को आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगी? दैट्स वेरी, इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूं तो एक्चुअली मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नोड्स आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर में आप पहले लेफ्ट साइड करते हैं, 3 पहले विजिट होगा, फिर 15 होगा, फिर 22 होगा जो इससे बड़ा है, देन फिर 23 होगा। सो अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे सो यू विल गेट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? जो आपकी बाइनरी सर्च ट्री होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यू होती है, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू होती है, तो इन ऑर्डर का मतलब ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको वैल्यूज सारी नजर आएंगी। ठीक है? सो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑन बाइनरी सर्च ट्री। एनी क्वेश्चंस? Okay, so if you don't have any questions, so I will stop here, and I will stop